क्योंकि ईरान पर जिस तरह से इजराइल ने हमला किया, उसके बाद अब कैसे ईरान इस वक्त आग बबूला हो रहा है। लेकिन वो कौन कौन सी जगह ये समझिए, ईरान में कहां पर अटैक हुआ, जो जगह पर टारगेट किया गया, शिराज को टारगेट किया गया, दमिश्क को टारगेट किया गया, कोम को टारगेट किया गया, खरज को टारगेट किया गया। और ये पूरे इलाके आप देख रहे हैं इर्द गिर्द। और कहां से आई मिसाइलें? इजराइल की तरफ से आई हैं। एकाएक एक तरह से कहें कि कई वो शहर थे जो टारगेट पर आते चले गए एक साथ। ईरान को समझ पाता उसके पहले ही इजराइल ने यह बता दिया कि जो कुछ ईरान ने हिजबुल्लाह के साथ मिलकर किया उसका कैसे बदला लिया जा रहा है। ये हम ग्राफिक्स के जरिए, मैप के जरिए आपको समझा रहे हैं कि कैसे कैसे ये पूरे अटैक शुरू हुए थे। चाहे फिर हम सीरिया की बात कर लें, हम करज की बात कर लें, चाहे हम तेहरान की बात कर लें। ईरान में कहां कहां है समझिए, शिराज में धमाका होता है, सीरिया में कहां पर धमाका होता है, दमिश्क में धमाका होता है, तेहरान में हम आपको बता रहे हैं कहां होता है धमाका, कोम में धमाका होता है। ये पूरे इलाके एक तरह से कहूं कि चाहे वो सीरिया हो या तेहरान हो या ईरान हो, ये सब एक साथ मिलकर के कैसे इजराइल पर हावी होने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इजराइल ने भी बता दिया था कि अगर पंगा लिया तो फिर अंजाम क्या होगा। अब एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं इसी युद्ध से जुड़ी हुई, जो एक के बाद एक हमले किए जा रहे हैं इजराइल की ओर से ईरान पर। किस तरीके से अब असर देखने को मिल रहे हैं, ये जो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, ईरान पर इजराइल के हमले के बाद अलर्ट जारी कर दिया गया है। अमेरिका ने ईरान को चेतावनी दे दी, यानी अमेरिका भी किस तरह से ईरान को यह बताता हुआ नजर आ रहा है कि अगर कुछ किया तो फिर नतीजा क्या होगा। ईरान के जवाबी हमले को लेकर के ये चेतावनी दी गई है। इजराइल का हमला ईरान के अटैक का रिजल्ट था। ईरान ने इजराइल पर मिसाइल अटैक किया था और वो तस्वीर हम सबने देखी थी कि कैसे ईरान ने अटैक करवाया था हिजबुल्लाह के जरिए। और उसके बाद नतीजा क्या था, क्योंकि इजराइल ने ठान लिया था कि हिजबुल्लाह का पूरी तरह से खात्मा करना है। हिजबुल्लाह के ठिकाने कहां पर थे? ईरान के अंदर उसके ठिकाने थे और सीधे माना जाता था कि ईरान उसको सपोर्ट करता है। और ये माना जा रहा था कि उसके बाद किस तरह से एक्शन तेज होगा, जो होता नजर आ रहा है। तो देखिए, लगातार जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में महासंग्राम छिड़ा हुआ है, इजराइल ने जिस तरीके से प्रतिशोध में ये अटैक किया है और प्रतिशोध में ईरान पर हमला किया। अब आपको वो दिखा देते हैं कहां पर इजराइल का हमला हुआ है। तेहरान आपको दिखा रहे हैं, इसके अलावा इल्म वो इलाका जहां पर हमला किया गया, खुजेस्तान, ये तमाम वो शहर जहां पर देखिए अटैक किया गया है, बारूदी अटैक यहां पर किया गया है। तो इजराइल का बारूदी प्रतिशोध किस तरीके से यहां पर किया गया और ईरान की तरफ से किस तरीके से अब इसको लेकर रिटेलिएट किया जाएगा, ये देखने वाली बात हो रही। ईरान ने हवाई हमले की पुष्टि भी की है। तो देखिए, इसको लेकर के इस ऑपरेशन को दरअसल ऑपरेशन पश्चाताप नाम दिया गया इजराइल द्वारा और इसको लेकर के खुद पुष्टि ईरान ने भी की है कि हाँ हमले हुए। इसी को लेकर के एक खास रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। तेहरान तक पहुंची युद्ध की आग। इजराइल ने किया मिसाइलों से हमला। अब ईरान के पलटवार की बारी। शुक्रवार की देर रात ईरान के कई शहर धमाकों से गूंज उठे। इजराइल की मिसाइलों और बमों के हमलों की गूंज सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट में सुनाई दी। 1 अक्टूबर को इजरायली धरती पर हुए ईरानी मिसाइल अटैक का आईडीएफ ने बदला ले लिया है। इन हमलों के साथ ही वार पलटवार का एक चक्र पूरा हुआ। लेकिन अब ईरान के फिर से पलटवार की आशंका से युद्ध के और भड़कने का खतरा पैदा हो गया है। आपको बता दें कि फिलिस्तीन और गाजा के मुद्दे पर ईरान इजराइल में तनाव है। ईरान के प्रॉक्सी हिजबुल्लाह के साथ आईडीएफ का युद्ध जारी है। ईरान के खिलाफ हमास को खुला सैन्य समर्थन दे रहा है ईरान। यमन के हूती विद्रोहियों के जरिए भी इजराइल पर कई बार हमले कराए। 1 अक्टूबर को पहली बार इजरायली धरती पर ईरान ने सीधे मिसाइल अटैक कर दिया। इसी हमले के बाद अब इजराइल ने भी ईरानी धरती पर सीधी सैन्य कार्रवाई की है। ईरान पर हुए हमले के बाद अब मिडिल ईस्ट में युद्ध की आशंका बढ़ने लगी है। जल्द ही ईरान इजराइल पर पलटवार करेगा, इसको लेकर ईरान ने पूरी तैयारी कर ली है। यहां तक कि इजराइल पर किस तरीके से हमला करना है, इसको लेकर ब्लूप्रिंट भी तैयार कर लिया गया है। अब बस इंतजार है उस हरी झंडी का जो कि ईरान सरकार अपनी सेना को देगी, जिसके बाद ईरानी सेना इजराइल पर हमला करेगी। हमला कब होगा ये ईरान सरकार को ही तय करना है। पिछले साल 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के हमले के बाद दोनों देशों में तनाव बढ़ रहा है।
दोनों देशों के बीच करीब 2000 किलोमीटर की दूरी है, जिसकी वजह से अब तक दोनों देश एक दूसरे पर सीधे अटैक की पॉलिसी से बच रहे थे। लेकिन हिजबुल्लाह और हमास के नेताओं के इजरायली हमलों में मारे जाने के बाद ईरान ने अपना धैर्य खो दिया और इजराइल पर सीधे मिसाइल अटैक कर दिया। इसके बाद इजराइल को भी ईरान पर पलटवार का मौका मिल गया, जिसका अंजाम तेहरान पर हवाई हमलों के रूप में दिखा। माना जा रहा है कि जल्द ही ईरान भी अपनी ताकत दिखाने के लिए फिर से इजराइल पर हमला कर सकता है। ईरान फिर से इजराइल पर मिसाइलें दाग सकता है, इजराइल पर फाइटर जेट से बमबारी कर सकता है, इराक में मौजूद मिलिट्री से हमले करवा सकता है, सीरिया की धरती से भी इजराइल पर अटैक संभव है, समंदर के रास्ते भी मिलिट्री शिप से हमले की आशंका है, मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भी निशाना बना सकता है। पहला वेव कंप्लीट हो गया है। आमतौर पे इजराइल जो है जब भी हमला करता है, कोई भी एयरफोर्स जब हमला करती है तो एक साथ अपने बड़े तादाद में हवाई जहाज को कमिट करती है। किसी भी हमले में 40, 60, 80 या 100 जहाजों का इस्तेमाल होता है और वेव के हिसाब से हमला होता है। यानी एक हमला अभी हो गया, एक हमला 4 घंटे के बाद सेकंड वेव हम हो गया, एक हमला 8 घंटे या 12 घंटे के बाद थर्ड वेव हो गया। तो हो सकता है, मेरा आकलन है कि अगर इजराइल ने ये हमला किया है ईरान के ऊपर तो आधा अधूरा हमला नहीं करेगा। डेफिनेटली आज फिर से कुछ एक घंटे के बाद सेकंड वेव या थर्ड वेव भी हमला कर सकता है। फिलहाल मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता जा रहा है। जानकारों का कहना है कि अगर इजराइल पर ईरानी हमले तेज हुए तो खुद अमेरिका भी इस युद्ध में कूद सकता है, जिसका असर मिडिल ईस्ट ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आइए अब आपको जरा बताते हैं कि दोनों देशों के पास मिलिट्री पावर कितनी है। अगर ईरान की बात करते हैं तो आप ये समझिए कि 9.9 अरब डॉलर की इनके पास स्ट्रेंथ है। इजराइल के पास इससे कई गुना ज्यादा है, 24.2 अरब डॉलर। किस तरह से ये जो पावर है, ये समझिए पावर का मतलब इसलिए क्योंकि जब अटैक होता है तो फिर कौन किस पर भारी पड़ सकता है, ये समझाने के लिए हम आपको ये बता रहे हैं। ईरान में 551 प्लेन है, इजराइल के पास कितने हैं, 612 प्लेन है। ये उनकी क्षमता को दिखाता है। प्लेनों के मामले में देखें तो बहुत ज्यादा दोनों में अंतर नहीं है, लेकिन जिस तरह से अटैक हो रहे हैं ये किस तरह से एक बड़ा असर डालते हैं, ये हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। फाइटर जेट की संख्या अगर आप देखेंगे तो 241 फाइटर जेट है इजराइल के पास, 186 फाइटर जेट ईरान के पास है, यानी कि इजराइल के पास फाइटर जेट की संख्या ज्यादा है। आप समझिए डेडिकेटेड अटैक एयरक्राफ्ट कितने हैं, इजराइल के पास 39 है तो ईरान के पास 23 है। इस मामले में भी इजराइल ईरान पर भारी पड़ता है। हेलीकॉप्टर्स की बात करें तो 146 इजराइल के पास है, ईरान के पास 129 है, यानी इस मामले में भी ईरान बहुत हद तक पीछे है इजराइल से। टैंक्स की बात करें तो 2200 टैंक्स इजराइल के पास है, जबकि टैंक्स ईरान के पास ज्यादा है, 4041 टैंक्स हैं ईरान के पास। तो यही युद्धपोतों की बात करें तो ईरान के पास 101 युद्धपोत है, तो 67 युद्धपोत इजराइल के पास है। यानी कि टैंक्स की बात हम करें, युद्धपोतों की बात हम करें तो ये ज्यादा है ईरान के पास। और इसी मामलों में जो ईरान है वो कैसे बढ़त लेने की कोशिश करता रहा है इन अटैक्स के जरिए। बिल्कुल, और देखिए जिस तरीके से यहाँ पर डायरेक्ट अटैक किया गया है, महायुद्ध की यहाँ पर जो स्थिति है वो हम लगातार दिखा रहे हैं एक एक तस्वीर। इसके साथ साथ हमारे साथ खास गेस्ट जुड़ गए हैं, मेजर जनरल संजय सोई डिफेंस एक्सपर्ट, इसके अलावा मेजर जनरल एसपी सिन्हा डिफेंस एक्सपर्ट, और इसके अलावा कर्नल शैलेंद्र सिन्हा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले संजय सोई सर, आप ही के पास आते हुए और ये जानने की कोशिश मैं करूंगी, हमने ग्राफिक्स दिखाए किस तरीके से जो मिलिट्री पावर है दोनों ही तरफ से देखने को मिली है, और यहां पर जिस तरीके से लगातार जिस तरीके से हमले किए गए इजराइल की तरफ से, इसको लेकर के क्या कहेंगे सर? मिलिट्री पावर का बाइफिकेशन जिस तरीके से हमने दिखाया है। देखिए ऐसा है कि अगर नंबर्स पे ना जाया जाए, नंबर्स में हो सकता है कई जगह जैसे प्लेन्स आपने दिखाए तकरीबन बराबर हैं इजराइल और ईरान के, या फिर अगर हम देखें दोनों का जो ग्राउंड फोर्सेस में टैंक्स में कई। ठीक है संजय सर, आपके पास आएंगे, हमारे साथ शैलेंद्र सिन्हा भी जुड़े हुए हैं। सर शैलेंद्र सर, देखिए जिस तरीके से ये पूरा जो मामला है, जो पूरा मसला है, अभी हमने मिलिट्री पावर का जिक्र किया, जो ग्राफिक्स हमने दिखाए दोनों ही के पास किस तरीके से मिलिट्री पावर्स का बाइफिकेशन है, इसको लेकर के आपका क्या टेक है? जय हिंद, नमस्कार। देखिए अब पुरानी सेइंग है कि जो पढ़ाकू लोग होते हैं ना वो पढ़ते रहेंगे, ये फिगर्स जो हैं वो पढ़ने वाले लोगों के लिए है। जज्बा किसके पास है, सही और गलत की बात किसके पास है,
चाइना ने बोला बहुत बड़ा है, हटना पड़ा ना LAC से, लद्दाख में वापस जाना पड़ा ना, क्योंकि हम सही थे। हम लड़ने का जज्बा लेकर चलते हैं, सही के साथ खड़े होते हैं। मुझे लगता है जो इजराइल अपने आप में, क्योंकि देखिए इकॉनमी भी एक बहुत बड़ी चीज है, और उसमें अगर देखा, मैं कह रहा हूं ईरान के पास पता नहीं कितने नंबर गेम में अगर आप देखें तो उनके और इनके बीच में ईरान इज मच हायर इन रैंकिंग, लेकिन रैंकिंग डजंट काउंट करेगा आपका जज्बा कि आप अपनी सही चीज के लिए लड़ रहे हैं, आप अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, आप अपनी एग्जिस्टेंस के लिए लड़ रहे हैं। इस पावर को आप कहां कैलकुलेट करेंगे और कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो आपको दिखा रहा है इस समय इजराइल, कि हम हर उस जगह जाकर जहां से हमारे को खतरा है, हमारे को नुकसान मिला है, हम उसे खत्म कर कर ही मानेंगे। आई थिंक इसके बड़ी और पावर गेम, ये जो आप फिगर्स बता रहे हैं, इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कॉम्बैट पोटेंशियल कितना है, तब आपको दिखाई देगा। और लास्ट लाइन होती है, कॉम्बैट पोटेंशियल को इस्तेमाल करने वाला इंसान कितनी हद तक इस्तेमाल करेगा। किसी के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, रखो, आप इस्तेमाल तो करोगे नहीं, आप उसे डेटरेंस के तौर पर इस्तेमाल करोगे, दैट्स ऑल। आई थिंक इजराइल दिखा रहा है इस समय कि अगर आप मेरे साथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वॉर करोगे। इसी तरह ईरान दिखा रहा है कि भाई यस, हम मिसाइल दाग सकते हैं, ड्रोन्स दाग सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। तीनों के तीनों जो उसके प्रॉक्सी वॉरफेयर करने वाले हैं, हुती, हमास और हिजबुल्ला, उसके थ्रू अटैक कर सकते हैं। बात आ रही है इस समय ये कि कौन क्या रखता है जज्बा अपने लिए, अपनी कंट्री के लिए, अपनी एग्जिस्टेंस के लिए। मुझे नहीं लगता कि जो इजरायलीज के अंदर जज्बा है इस बात का, क्योंकि उनकी जीवन की बात है, उनके रिलीजन की बात है, उनके एग्जिस्टेंस की बात है, इससे बड़ा और कोई पावर नहीं। शैलेंद्र सर, आपने बड़ी बात कही, जज्बे की बात आपने कही, क्योंकि इजराइल हमेशा से ये कहता रहा है कि देखिए हम किसी को चोट नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन अगर चोट पहुंचाई तो फिर हम छोड़ेंगे भी नहीं, और वही वो इस वक्त करता हुआ भी नजर आ रहा है। एसपी सिन्हा सर, आप इसमें कुछ कहना चाह रहे हैं, और ये मैं पूछना भी चाह रही हूँ, ये बहुत बड़ी बात कही है। देखिए, देखते रहना और ये कहना कि नहीं हम एक्शन लेंगे, वो स्ट्रैटेजी इजराइल की नहीं रही है। और ईरान अब शायद इस बात को समझ रहा है कि हिजबुल्ला, हुती, इन सबको सपोर्ट करके उसने अपने लिए कितनी बड़ी मुसीबत की जड़ बना ली, और अब इजराइल के अटैक इस बात को एकदम स्थापित कर रहे हैं कि अगर गलत का साथ दोगे तो फिर होगा क्या। देखिए, जब मिलिट्री इक्विपमेंट की बात करते हैं तो क्वांटिटी मैटर नहीं करता, क्वालिटी मैटर करता है। दूसरा, हम लोग जब हम लोग सेना में थे तो कहा जाता था, इट इज़ द मैन बिहाइंड द मशीन, नॉट द मशीन विच मैटर्स।